friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शुक्र देव तीसरे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। दुष्टाना हाउसेस में ये सबसे कम मैलेफिक हाउस है, लेकिन मैलेफिक हाउस ही इसे मानते हैं क्योंकि यहाँ इंसान को जिंदगी में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तीसरे भाव से हम भाग दौड़ देखते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स देखते हैं, सेल्स देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं और कम्युनिकेशन देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का हाउस है। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मीडिया देखते हैं, अपनी हॉबीज़ देखते हैं। और तीसरे घर से हम अपने यंगर सिबलिंग्स भी देखते हैं और अपने नेबर्स भी देखते हैं। और तीसरा घर जो है वो इंसान को मेहनत करके ही ज़िंदगी में सफलता देता है। और शुक्र जो है यहाँ पर 8 नंबर राशि पड़ी हुई है तीसरे भाव में। 8 नंबर राशि भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड राशि है, 8वें घर की है। दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस हैं इस राशि में। इस राशि में कोई भी प्लैनेट आके खुश नहीं रहता। मंगल इसके स्वामी है। मंगल 8th हाउस की एनर्जी को पूरी तरह से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ये राशि बहुत ही डीप है, सीक्रेटिव है, उलझी हुई है। और मंगल की जो एनर्जी है वो इसको हैंडल कर लेती है। अब यहाँ पर शुक्रदेव आ गए दूसरे घर से और 9वें घर से। देखिए दोस्तों, दूसरे घर वेल्थ के घर से 12वीं पोजीशन पे अगर शुक्रदेव बैठ जाएंगे तो वेल्थ का नुकसान ही हम देखते हैं। और हालांकि राशि ये न्यूट्रल है, ये राशि मंगल की न्यूट्रल रिलेशनशिप है शुक्रदेव के साथ। शुक्रदेव इस राशि में कुछ हिडन रिलेशनशिप को एंजॉय कर लेते हैं, इसलिए न्यूट्रल है। अब यहाँ पर शुक्रदेव दूसरे भाव के मालिक होके आ गए तो दूसरे भाव का यहाँ नुकसान ही हम देखेंगे। तो इंसान के परिवार में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, उस फैमिली में स्ट्रगल रहेगा, पैसे को लेके झंझट रह सकते हैं, स्ट्रगल रह सकता है, मेहनत रह सकती है। और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में भी कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ नज़र आती हैं। अगर आदमी कुछ लाइफ में सेव करेगा तो बहुत मेहनत के बाद ही उसकी सेविंग्स होंगी। और दूसरा घर हमारी वाणी का घर है। अब शुक्रदेव तो वैसे ही बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े डिप्लोमेटिक हैं, और 8 नंबर राशि भी सीक्रेटिव राशि है, तो यहाँ इंसान की कम्युनिकेशन थोड़ी सीक्रेटिव रहेगी। इंसान अपनी बात को पूरा नहीं बताएगा। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इंसान हमेशा यही सोचेगा कि किस चीज़ को मुझे बताना है, किस चीज़ को नहीं बताना, किस चीज़ को कैसे छुपा के बताना है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ देखने को मिलती है। और दूसरे घर से हम देखते हैं अपनी फैमिली लीनिएज। फैमिली लीनिएज में स्ट्रगल नज़र आता है और कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस नज़र आते हैं। और अब शुक्रदेव जो है वो नवम भाव के भी स्वामी है। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। अब हमारे भाग्य में संघर्ष आ गया, क्योंकि भाग्य का स्वामी संघर्ष के घर में बैठ गया। तो भाग्य में हमारे स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, सीधे सीधे काम होंगे नहीं, काम होने में परेशानियां रहेंगी। हाँ, मंगल की स्थिति अगर बहुत ही अच्छी हो जाए इस चार्ट में तो फिर यहाँ पर हमें कई अच्छे फल मिल सकते हैं। चाहे कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी हमारी लाइफ में, हमारी डेस्टिनी में, क्योंकि डेस्टिनी के भाव का प्लानट कॉम्प्लिकेशंस के भाव में आ गया, मेहनत के भाव में आ गया, भाग दौड़ के भाव में आ गया, संघर्ष के भाव में आ गया। लेकिन अगर मंगल सपोज ऊंच का ही बैठ जाता है 5वें भाव में तो ये स्थिति ठीक हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें मोर देन 50% इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, 100% नहीं कह सकते। तो मंगल जो डिस्पोजिटर है वो कहीं ना कहीं वीनस को मजबूत कर देगा। अगर मंगल वीनस के साथ बैठ गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। हालांकि ये मंगल की ही राशि है और मंगल अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो आदमी को पराक्रमी बना देता है, लेकिन मंगल वीनस को खराब कर देता है। वीनस और मंगल का जो मेल है 8 नंबर राशि में
वो कहीं हमें सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ ले जाता है, बुरी संगत की तरफ ले जाता है, और हमारा करैक्टर खराब हो जाता है। तो मंगल का यहाँ बैठना अति अशुभ है। और मंगल की बजाय अगर यहाँ राहु भी बैठ जाए तो भी ये वीनस और ज़्यादा खराब हो जाएगा। वीनस और मंगल का यहाँ बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं बैठना चाहिए। और अगर राहु यहाँ वीनस नहीं, राहु सॉरी, राहु और मंगल का बैठना यहाँ पर अशुभ है। और राहु अगर यहाँ बैठ जाए तो मंगल से भी बुरे फल देता है, क्योंकि एक तो राहु नीच का हो जाता है, और दूसरा राहु आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपको यूज करते हैं, आपको चीट करते हैं और आपको धोखे देते हैं। तो इसलिए राहु अगर वीनस के साथ बैठा हो और किसी भी नेटिव का ये चार्ट हो, तो उस नेटिव को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी अजनबी से या आउट ऑफ कास्ट किसी भी इंसान से उसका मेल मिलाप करने से पहले उसे 10 बार सोचना चाहिए, नहीं तो उसे दुख मिलेगा, चीटिंग मिलेगी, धोखा मिलेगा, बदनामी मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर शुक्र का मंगल और राहु के साथ कमज़ोर होना तय है, लेकिन राहु के साथ इसके बुरे फल ज़्यादा मिलते हैं, और राहु कभी कभी बुरी लत में भी ले जाता है, लाइक एडिक्शन की तरफ भी ले जाता है अगर यहाँ शुक्र के साथ बैठ जाए तो। और दोस्तों भाग्य का स्वामी तीसरे घर में, भाग्य में संघर्ष। हाँ, भाग्य आपने छोटे सिबलिंग्स को दे दिया। आपके भाग्य से आपके छोटे भाई बहन बहुत अच्छे इस्टेब्लिश हो सकते हैं। आपकी वेल्थ के कारण आपके छोटे सिबलिंग्स अच्छे इस्टेब्लिश हो सकते हैं। आप अपने पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं, पड़ोसियों को पैसा दे के उनके व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, उनकी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, ज़्यादा उनकी मदद करेंगे, तो आपका पैसे का भी खर्चा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी का नुकसान होके आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और शॉर्ट ट्रेवल्स और लॉन्ग ट्रेवल्स बहुत रहेंगी। आप उनसे प्यार भी करोगे, यानी कि यू विल बी ए ट्रैवल लवर। आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स में और शॉर्ट ट्रैवल्स में रुचि रहेगी, और कहीं ना कहीं जब आप ट्रैवल करोगे तो आपके रिलेशनशिप भी बनेंगे, आपके नए नए लोगों से आपकी इंट्रोडक्शन भी होगी, एंड यू विल इंजॉय दैट फ्रेंडशिप विद दी अदर पीपल, क्योंकि थर्ड हाउस एक मार्केट का प्लेस है। इट इज़ ए वेरी, और ये कम्युनिकेशन का प्लेस है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंसान की अच्छी रहती है, लेकिन 8 नंबर राशि है तो इसलिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी हुई छुपी हुई या सीक्रेटिव बातें यहाँ पर चलती हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो नवम भाव है वो हमारी एजुकेशन का भाव है। एजुकेशन के मामले में संघर्ष है पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन को लेके आपका संघर्ष है। अगर मंगल देव 5वें घर में आ जाए तो ग्रेजुएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएशन में हो सकता है आप कुछ डिस्टिंक्शन भी ले आए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, लेकिन उसमें उतनी आपको डिस्टिंक्शंस ना मिलने का संबंध रहेगा, उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अगर वीनस एफ्लिक्टेड है, वीनस के ऊपर केतु की दृष्टि है, या राहु की दृष्टि है, या राहु और केतु का साथ है, या शनि की दृष्टि है, तो फिर आपकी एजुकेशनल परस्यूट्स में दिक्कत आएगी। और आपकी यहाँ पर कुछ छुपी हुई हॉबीज हो सकती हैं, छुपी हुई हॉबीज हो सकती हैं, और बड़ी सीक्रेटिव हॉबीज हो सकती हैं जो कि पब्लिक नहीं होंगी, लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर से उन हॉबीज को मेंटेन करेंगे। और राइटिंग स्किल्स में भी आप यहाँ पर कुछ मिस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ आप राइटिंग्स कर सकते हो तो यहाँ आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मिलेंगे। जितना आप घूमेंगे उतनी आपकी डीप लर्निंग होगी, गहरी लर्निंग होगी। यहाँ बैठा हुआ शुक्र नवम भाव को देखेगा तो नवम भाव को संभालेगा, वो उसका अपना ही भाव है, तो नवम भाव से रिलेटेड चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेगा संघर्ष के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से। यानी कि हायर एजुकेशन अगर लेगा तो मेहनत करके लेगा, और कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, इंटरनेशनल एजुकेशन में जाना चाहता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
और अपने भाग्य को उन्नत बनाना है तो भी मेहनत करके इंसान अपने भाग्य की उन्नति कर सकता है। देखिए, शुक्र इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट इन दिस चार्ट, और जब भी हमारा कोई भी ऑस्पिशियस प्लैनेट तीसरे घर में बैठ जाता है तो उन घरों का नुकसान नहीं होता, उन घरों में मेहनत बढ़ जाती। तो दिस इज़ ए सिंपल मेथड। तो आपको ये शुक्र जो है थोड़ा मेहनत की तरफ ले जा रहा है और थोड़े से भटकाव की तरफ ले जा रहा है, थोड़ी मार्केट प्लेस की तरफ ले जाता है, थोड़ा आपको नौकरी करने में, काम करने में, बिजनेस करने में बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सेल्स मार्केटिंग में भी आप कुछ हिडन प्रॉफिट्स यहाँ पर कमा सकते हैं। अगर मंगल देव दसम घर में बैठ जाए तो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट से या प्रॉपर्टी के काम से पैसा वैसा कमा लें। और दोस्तों, यहाँ कम्युनिकेशन के काम में भी आप आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी गहराई में आप काम कर सकते हैं। आपका यहाँ जो है 8 नंबर राशि गहरी राशि है, तो आप प्यार मोहब्बत के मामले में, रिश्तों के मामले में काफ़ी गहरे होंगे। ये अलग बात है कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, लेकिन आपकी सोच काफ़ी गहरी होगी और हर चीज़ की गहराई में जाएंगे। अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसकी गहराई से उसका अध्ययन करेंगे और आपको पता होगा कि इसकी जड़ कहाँ है, रूट्स कहाँ हैं इसके। तो इस तरह की नॉलेज यहाँ पर वीनस आपको ज़रूर देगा। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ डेफिशिएंसी ज़रूर मिलेगी, थोड़ी सी सीक्रेट कम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। और अगर इस पे शनि का प्रभाव आ गया तो फिर इंसान कम बोलने वाला होता है। केतु या शनि का प्रभाव आ जाए, राहु का प्रभाव आ जाए तो फिर आदमी ज़्यादा बोल सकता है, लेकिन शनि और रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारी कम्युनिकेशन को। तो दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको विशाखा नक्षत्र में मिल सकता है, जो जुपिटर का नक्षत्र है उसका एक ही चरण है, चौथा चरण। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है अनुराधा, शनिदेव का बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन शनिदेव का नक्षत्र है उसमें दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब अच्छा अच्छा तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें देरी, डिले और फ्रस्ट्रेशन भी है। और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, जो कि मैं बहुत ही अच्छा नक्षत्र मानता हूँ बुध देव का। और अगर ये शुक्र विशाखा नक्षत्र में है और जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो जाती है तो फिर ये अच्छे ही रिजल्ट्स आपको यहाँ शुक्र के मिलेंगे। अगर गुरुदेव 11वें घर में बैठ जाए फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा। गुरुदेव चौथे घर में बैठ जाए अपनी राशि में तो भी ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर गुरुदेव अपनी राशि में सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी ये बहुत ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो जाएगी। तो गुरुदेव का केंद्र में बैठना और 11वें भाव में बैठना या भाग्य में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और ये शुक्र यहाँ बैठा हुआ आपको सपोर्ट करेगा। और इसके बाद आता है दोस्तों अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का। शनिदेव भी इस पर्टिकुलर लगन में बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। शनिदेव के नक्षत्र में अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी कमियां मिलती हैं। हालांकि नक्षत्र अच्छा है, लेकिन फिर भी सैटर्न के सारे ही नक्षत्र में हमने देखा है कि कुछ न कुछ डेफिशिएंसीज मिलती हैं। तो लाइफ में लेट सक्सेस मिलेगी। आप ये मान ली कि आधी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। हो सकता है 42 साल बाद आपको सक्सेस मिले, 36 साल बाद थोड़ा सा आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, 42 साल बाद आपको सक्सेस मिलेगी। और शनिदेव की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, अगर बुरी होगी तो स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ सकता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध देव, बुध का ही लगन है, बुध देव का ज्येष्ठा नक्षत्र है। बुध देव की प्लेसमेंट अगर बढ़िया हो जाती है, बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाते हैं, यानी कि लगन में आ जाते हैं या दूसरे भाव में आ जाते हैं, या बुधदेव शुक्र की राशि में 2 नंबर राशि में नवम भाव में आ जाते हैं, या 3 नंबर राशि में बैठ जाते हैं दसम भाव में, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो जाएगी और ये बुध आपको इस शुक्र से काफ़ी अच्छे काम ले लेंगे, क्योंकि लगन के स्वामी हैं, अच्छे बैठे हुए हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स शुक्रदेव से ले लेंगे। जो भी प्लानेट जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है उसकी से ज़्यादा होती है कि हाउ ही विल टेक द
बेनिफिट्स फ्रॉम दैट प्लानट। अगर वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बेनिफिट ले लेता है, अगर ख़राब बैठा है तो कहीं ना कहीं ख़राब रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि उस हाउस का इम्पैक्ट आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये शुक्रदेव आपको फल देंगे। लेकिन अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज नॉट ए वेरी गुड प्लेसमेंट इन वर्गो ascendant people. Thank you very much once again. Take care. We'll see you soon. If you are liking our videos, try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow. Thank you very much. Take care.